नमस्कार, मैं हूं सिमरन कौर। धमतरी टीवी में आपका स्वागत है। आइए आपको ले चलते हैं धमतरी जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों की ओर। धमतरी समीप ग्राम पोटियाडी में प्रतिवर्ष अनुसार कबीर आश्रम में 3 दिवसीय संत मेला का विहंगम आयोजन किया गया। इस 3 दिवसीय संत मेले में मुख्य वक्ता के रूप में महंत पर्वतदास साहेब कबीर आश्रम उज्जैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगरा व साध्वी भुवन ज्योति डोंगरगढ़ प्रमुख रूप से कबीर जी की वाणी को अपने मुखरविंद से जनमानस को संदेश देते हुए कहा कि सभी को अहिंसा एवं सत्य को धारण करना चाहिए। साथ ही जो भी बुराई हो उसे त्याग कर कबीर जी के बताए मार्ग पर चलने की जरूरत है, तभी हमारी ये भारत देश विश्व गुरु बन पाएगा। 3 दिवसीय चले इस संत मेले में छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री व उनके परिवार के अलावा अन्य राज्यों से भी कबीर जी के अनुयायियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चार दाग से सदगुरु न्यारा, अजर अमर शरीर, और कोई गाड़े कोई अग्नि जलावे नहीं के धरे। ये है सदगुरु। जो सदगुरु अपने आप को कहते हैं, सदगुरु लिखते हैं, वो उनकी बात है, लेकिन हम लोग तो सदगुरु मानते नहीं। सदगुरु तो हमारा जगत में एक ही होता है। जगत में एक सदगुरु भाव तारण कड़िहारा, अब कहें कबीर सब जग के गुरुआ, मर मर ले अवतारा, चिन्हो रे नरलोई सदगुरु को, जासो मिटे तेरे जन्म जोइनी, आवा गवन ना हो। गुरु जगत में बहुत कहावे, मंत्र देत हैं काना, उपजत बिन सद भव सागर में भेद मरम ना। वो है सदगुरु। जो अपने आप को सदगुरु लिख दे, कुछ भी कह दें, वो अलग मैटर है, लेकिन कबीर साहब अपने आप को भी सदगुरु नहीं कहा। उसने कहा तो मैं कड़िहार, और अब कहा तो मैं दास, है ना। तो इसलिए हम किसी के बारे में टिप्पणी तो नहीं कर सकते हैं, वो उनका मर्जी है, चाहे कुछ भी लिख दे। लेकिन कबीर साहब के हम अनुयायी हैं और कबीर साहब को मानते हैं। तो कबीर साहब ने अपने आप को दास कहा है, तो दास शब्द बहुत बड़ा शब्द है ना। दास शब्द बहुत बड़ा शब्द है, और कबीर साहब ने अपने आप को दास कहा, इसलिए हम लोग भी अपने आप को दास कहा, है ना। और कुछ भी कोई कहते रहे, हमको क्या लेना देना है ना। कुछ भी लिख दे, है? कोई कहते मैं कबीर का अवतार हूं, तो कबीर का अवतार हो सकता है? अपने आप को कबीर का अवतार मानते हैं, कोई सदगुरु कहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता भाई। सदगुरु पावरफुल होता है? राष्ट्र की चलाने वाला प्रधानमंत्री एक होता है, मंत्री 1000 हो सकता है, उसमें क्या बात है। जो समर्थ है, क्योंकि कबीर साहब ने स्वयं समर्थ था। इब्राहिम लोदी को संदेश दिया है, बादशाह सिकंदर की जलन को रोग को ठीक किया। तत्वा जीवा ने, ब्राह्मण ने सूखा लकड़ी को गड़ा करके परीक्षा किया था, कबीर साहब ने हरा कर दिया। शेख तकी की लड़की जो मरा था, कबर हो चुका था, कबीर साहब ने उसको भी जिंदा किया। समर्थवान है, और समर्थवान सब कुछ कर सकता है ना। सामर्थ है ना, तो समर्थवान सब कुछ करता है भाई, है ना। आज कबीर वट में जाके देखो ना, है? सूखा लकड़ी को हरा किया है, कौन किया है? कबीर साहब है। जगन्नाथ के मंदिर को कौन स्थापना किया है? आज लोग कबीर साहब को नहीं मानते हैं, लेकिन कबीर साहब ने ही कुबरी गड़ा के जगन्नाथ मंदिर का स्थापना किया है। राजा इंद्रदमन ने 6 बार मंदिर बनवाया था, और 6 बार समुद्र में नहाया था। तो कबीर साहब ने कहा कि इस बार बना के देखो। तो कबीर साहब 1 किलोमीटर आगे स्वयं कबीर साहब ने आशावाड़ी गाड़ करके चौरा बना करके बैठा, और उधर मंदिर का स्थापना। ये कबीर साहब, इसीलिए जगत में एक सदगुरु भाव तारण कड़िहारा, कहें कबीर सब जग के गुरुआ, मर मर ले। आपके आश्रम में कितने संत पधारे साहब, कहाँ से आए हैं? अब ये तो मेरे पास लिस्ट नहीं है, लेकिन आप आमंत्रित किए होंगे। आमंत्रित तो बहुत है, पूरा आश्रम का आमंत्रण करता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप विशिष्ट मंच में देखे हो, है ना। हमारे उज्जैन से हैं, दामाखड़ा के मेन प्रचारक हैं, बंसगद्दी की ओर से महंत पर्वत साहेब उज्जैन कबीर आश्रम से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगरा से, मैं भुवन ज्योति डोंगरगांव आश्रम से, है ना। और हमारे सेंचुआ आश्रम से हैं, देवकर आश्रम से हैं, कबीर आश्रम पोटियाडी से हैं, नवागांव आश्रम से हैं महंत राधेश्याम जी। तो हर इलाकों से आए हैं, हर प्रांतों से, महाराष्ट्र से, एमपी से, सभी
जिलों से भगत लोग आए हैं और साहब की ये दया है। और हमारे धमतरी से विशेष डॉक्टर रोशन उपाध्याय भी यहाँ पर आया था और कबीर साहब का बहुत सुंदर उसने प्रवचन किया। पूरा कबीर साहब की प्रगट से लेकर के वंश 42 का नाम गिना पूरा, है ना। ये बहुत सुंदर ये कार्यक्रम है। मैं आम जनता को संदेश देना चाहती हूँ, सत्य और अहिंसा को धारण करें, जिसके माध्यम से महात्मा गांधी को महात्मा का पद मिला था और राष्ट्रपिता का, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था। लोगों ने बहुत पता लगाया कि ये सूखी हड्डी इतने पतले महात्मा गांधी को महात्मा और राष्ट्रपिता क्यों कहा गया, क्योंकि वो एक गृहस्थी थे लेकिन उन्हें महात्मा कहा गया। तो उन्हें उनके बारे में जीवनी पता लगाते लगाते अंत में पता लगा उनकी डायरी से कि मेरी माँ पुतली बाई कबीरपंथी थी और मैंने कबीर साहब के ज्ञान को माँ के दूध के साथ दिया था, जो मेरे शरीर के रोम रोम पर व्याप्त हुआ। और मैंने जीवन में सिर्फ 2 शब्दों को कबीर साहब का अपनाया, वो था सत्य और अहिंसा। जीवन में कभी उन्होंने हिंसा किया नहीं, अहिंसा धर्म का पालन किया। इतने पद में होते हुए भी कभी किसी भी परिस्थिति में उन्होंने अपने धर्म को नहीं डिगाया, कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं किया। लेकिन हमें खेद है कि हम जिस भारतवर्ष को विश्वगुरु कहा जा रहा है और अहिंसा का इसको डेरा कहा जाता है ऋषि मुनियों का, वहाँ पे मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि जो गौ हत्या जो हो रही है कत्ल खानों में, उस पर विशेष ध्यान दें। और मेरे जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ की अधिकतम गायें कत्ल खाना चली गई, उनको रोकने का प्रयास करें, क्योंकि गौ हमारी माता है और गौ को धन भी कहा गया है। छत्तीसगढ़ में कत्ल खाना नहीं है बाकी प्रांतों को छोड़कर, लेकिन छत्तीसगढ़ की गौएं बाहर चली गई। कब से संत बन गए आप? मैं तो कबीर पंथ के। तो ये थी धमतरी जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अब वक्त हो चुका है ब्रेक का। बने रहिए धमतरी टीवी के साथ।